अभी तक पिछले वीडियो में हमने जो है, मुझे लगा कि वो ज़रा सा कट हो गया था, तो मैं बाद में रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था वापस से पूरा सब कुछ। ठीक, तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ और कंपास नॉर्थ के बारे में पूरा आपको बता दिया। फिर ये भी बता दिया कि आईसी क्या होती है और लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। उसमें एक चीज़ रह गई थी, और वो होती है कि जैसे जैसे देखिए, जब अर्थ हमारी स्टार्टिंग में बनी थी तो हमारा जो मैग्नेटिक नॉर्थ था ना, वो ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन में था। टाइम के साथ धीरे धीरे ये हमारा जो है खिसक के इस डायरेक्शन में आ गया है। ठीक, टिल्ट हो गई है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये और टिल्ट होती जा रही है। ठीक, इसकी जो हमारा मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ की जो हमारी डायरेक्शन है वो और तिरछी होती जा रही है। ठीक, तो इसी ये जो हर साल डिक्रीमेंट हो रहा है, या फिर कह सकते हो डिक्रीज हो रहा है इसमें, है ना, या इंक्रीज हो रहा है। ठीक, ये जो एंगल हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनुअल डिक्रीज और एनुअल इंक्रीज। या तो एनुअल डिक्रीज होगा या तो एनुअल इंक्रीज होगा, इसी को कहते हैं हमारा एनुअल इंक्रीज या फिर एनुअल डिक्रीज। ठीक, तो आई थिंक आपको उस वीडियो में और इस वीडियो देख के ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, कंपास नॉर्थ, एनुअल डिक्रीज, एनुअल इंक्रीज, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये हमारा बियरिंग का पार्ट 2 है। ठीक, इसमें हम क्या बताएंगे, इसमें हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब कि हम जो लास्ट में बता रहे थे पोजीशन और ऑब्जेक्ट का मतलब जो रिलेशन था वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक, तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि इसमें हमारा इस तरह से पोजीशन और ऑब्जेक्ट के बारे में दिया है। ठीक, लेकिन अगर हम देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड आउट जीबी एमबी सीबी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम द पोजीशन पी इफ द डेटा आर गिवन एज फॉलोस। इसमें अभी आपको जी बी एम बी सी बी किसी पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने आपको अभी बियरिंग नहीं बताई है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो साफ साफ आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट क्या है, ओ है, और पोजीशन क्या है, पी है। साफ साफ पता है आपको कि ऑब्जेक्ट क्या है और पोजीशन क्या है। ठीक, बट अगर अगले क्वेश्चन में आते हैं तो इसको ध्यान से पढ़िए। फाइंड आउट जी बी टी बी एम बी सी बी ऑफ सर्वे ट्री इन स्क्वायर इतने फ्रॉम द ट्रिग हाइट 75 इन स्क्वायर इतने इफ डेटा आर गिवन एज फॉलोज। और ये हमारा डेटा दिया है। अभी इस डेटा के बारे में बताएंगे, बट आपका मेन फोकस क्या है, इसमें आप नहीं बता पा रहे हो कि पोजीशन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है ना। जैसे मान लो अगर इसमें ओ की वजह दे दिया होता कि फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सर्वे ट्री, ठीक, और कह दिया होता कि पोजीशन पी की बजाय ट्रिग हाइट, तो आपको पता था ना कि ऑब्जेक्ट आपका सर्वे ट्री है, ठीक, और ट्रिग हाइट आपकी जो है क्या है, पोजीशन है। यानी आप ट्रिग हाइट पे खड़े हो, आपकी पोजीशन क्या है, ट्रिग हाइट है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपकी ट्रिग हाइट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हो सकता हो सर्वे ट्री पोजीशन हो आपकी, ट्रिग हाइट आप देख रहे हो, है ना, या फिर हो सकता है आप सर्वे ट्री की बजाय ट्रिग हाइट पे खड़े हो और सर्वे ट्री देख रहे हो। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा इस तरह में जो क्वेश्चन दिया है उसमें सर्वे ट्री क्या है, मतलब पोजीशन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसके लिए आप सिंपल सा ये एक रूल है, या कह सकते हो आप एक फॉर्मूला है, ऑफ जिस भी चीज़ के आगे लगा है उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम जिस भी चीज़ के पहले लगा है, मतलब ऑफ जिस भी चीज़ के पहले लगा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और फ्रॉम जिस भी चीज़ के पहले लगा है उसको हम पोजीशन कहेंगे। अब वापस से इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट जी बी टी बी एम बी सी बी ऑफ सर्वे ट्री, ऑफ जिस भी चीज़ के पहले लगा है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, आप ये कहीं लिख लीजिए, कन्फ्यूजन होती है, भूल जाते हैं। ठीक, तो सर्वे ट्री हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, सर्वे ट्री हमारा देखो उसका 4 फिगर रेफरेंस दिया है, तो आप उस स्क्वायर में ढूंढ के बता सकते हो सर्वे ट्री क्या होता है। इसके लिए आपको सर्वे ट्री का सिंबल पता होना चाहिए किस तरह होता है और सर्वे ट्री मैप में किस तरह दिखता है। ठीक, अब फ्रॉम द ट्रिग हाइट, फ्रॉम द ट्रिग हाइट, ट्रिग हाइट के पहले क्या आया है, फ्रॉम आया है। ठीक, यानी कि फ्रॉम किसके पहले है, अरे सॉरी, हाँ, फ्रॉम किसके पहले है, ट्रिग हाइट के पहले, तो फ्रॉम यानी ट्रिग हाइट हमारी क्या है, पोजीशन है। ठीक, तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको पोजीशन और ऑब्जेक्ट पता करने में क्वेश्चन देख के कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जैसे हमने देखिए हम यहाँ पे बताए थे कि ग्रिड नॉर्थ हमारा क्या होता है, जब हमने इन ग्रिड लाइंस को, ये जो हमारी अनइवन ग्रिड लाइंस हैं, इनको स्ट्रेच करके एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड लाइंस में कन्वर्ट करके एक मैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो इसकी वजह से हमारा ग्रिड नॉर्थ वेरिएशन आया ट्रू नॉर्थ से। ठीक, अब ध्यान से देखिए,
मैप जो हमको मिलेगा उसमें ये जो लाइन्स होंगी ना, एक्चुअल में ये क्या है हमारी, ये ग्रिड लाइन, ग्रिड नॉर्थ शो कर रही हैं, है ना, क्योंकि यही तो देखिए ध्यान से इसमें देखिए, ये हमारी ग्रिड लाइंस हैं, इन्हीं को हम स्ट्रेच कर दिए हैं, तो ये स्ट्रेच होने के बाद ग्रिड नॉर्थ की तरफ ही तो डायरेक्शन देंगी। तो ये हमारी मैप में जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये सीधे की तरफ जो बनी है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ग्रिड नॉर्थ, ठीक। बट जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको हम ट्रू नॉर्थ लेके चलते हैं, ठीक, मतलब कि उसको ट्रू नॉर्थ कर देते हैं और उसके बाद हम जो है उस ग्रिड नॉर्थ कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक, उस ट्रू नॉर्थ के। लेकिन मैप में जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड नॉर्थ कहते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखने में बार बार बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ट्रू नॉर्थ सीधे वाली बनाएंगे और ग्रिड नॉर्थ आपकी मैप वाली ग्रिड नॉर्थ रहेगी, ठीक। मैप में मतलब कि जो सीधी बनी है, जो रेडिश ब्राउन रहती है, वो हमारी ग्रिड नॉर्थ रहेगी, ठीक। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तो ट्रू नॉर्थ आप सीधे बनाएंगे, ग्रिड नॉर्थ आप उसी एडजस्ट कर लेंगे। वो कैसे एडजस्ट करेंगे वो अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए 4 तरह का नॉर्थ आ गया हमारे पास, ट्रू नॉर्थ, ठीक, ग्रिड नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और कंपास नॉर्थ, ठीक। अब देखिए मान लेते हैं कि हमारा मैप है इस तरह से, ठीक, और मैप में यहाँ कहीं बड़ा मैप बनाते हैं थोड़ा, ठीक। अब मैं इसमें ग्रिड नहीं बना रहा, चलिए अच्छा बना दे रहा हूँ। ये बस ये मैप का इतना पोर्शन दिखाया हूँ मैं, ठीक है ना इसमें, ठीक। अब वो नहीं दिखाया हूँ, समझ लीजिए कि ये ग्रिड है इस तरह से, ठीक। अब इस ग्रिड में मान लीजिए ये वैसे तो सीधी सीधी जाएंगी, तिरछा खींच गया है थोड़ा सा, मान लीजिए ये आपका क्या, आपने कहा कि ये सर्वे ट्री इसमें बोला है, ठीक, इस स्क्वायर पे, तो आप ये वाला स्क्वायर ढूंढे, वहाँ पे सर्वे ट्री देखा आपने कि यहाँ पे है, ये पॉइंट रख दिया, ठीक। अब जानते हैं ऑफ लगा है तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ओ है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने जो है क्या किया, ठीक है ना, मान लेते बना ही लेते हैं अच्छे से थोड़ा, ठीक, ठीक है, तो ये है। अब इसी तरह से आपने देखा कि यहाँ कहीं आपका जो है क्या आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, वो क्या है हमारी, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो ट्रिग हाइट है आपकी, ठीक। ये हमारी फ्रॉम, यानी ट्रिग हाइट, फ्रॉम लगा है तो ट्रिग हाइट से पहले फ्रॉम है तो पोजीशन होगी, तो ये आपकी क्या हुई, पी हुई। अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और पोजीशन को ज्वाइन करके लाइन खींच देंगे, ठीक। आपने लाइन खींच ली, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप, ये आपकी कौन सी लाइन जा रही है, ग्रिड नॉर्थ है ना, तो उस पॉइंट पी पे एकदम पैरेलल उसके एक लाइन खींचेंगे, इस ग्रिड नॉर्थ वाली लाइन से पैरेलल लाइन खींचेंगे, उस पॉइंट पी को क्रॉस करती हुई जानी चाहिए वो लाइन, ठीक, पैरेलल लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब इस जीएन से जो एंगल बन रहा होगा, ये पोजीशन और ऑब्जेक्ट की लाइन को ज्वाइन करने वाला, उस एंगल को हम मेजर करेंगे। मान लेते हैं ये लगभग 90 से ज़्यादा बन रहा है, 120 डिग्री मान लेते हैं इसको, तो 120 डिग्री जीएन से मेजर किया, ग्रिड नॉर्थ से मेजर किया गया एंगल पोजीशन ऑब्जेक्ट वाली लाइन का, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, जीबी, ठीक। ग्रिड बियरिंग, बियरिंग क्या होता है, कोई भी एंगल होता है नॉर्थ से मेजर किया गया एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे ग्रिड नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ग्रिड बियरिंग, ठीक। इसी तरह से ट्रू नॉर्थ जब आता है तो ट्रू नॉर्थ यानी कि, अब ध्यान से देखिए, ट्रू नॉर्थ क्या होगा, ट्रू नॉर्थ हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, मान लेते हैं कि हमारा ट्रू नॉर्थ कुछ इस तरह से, अभी बताऊंगा ट्रू नॉर्थ कैसे निकलता है। ट्रू नॉर्थ कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक, ट्रू नॉर्थ, तो ट्रू नॉर्थ से मेजर करने वाला एंगल मान लेते हैं ये 124 डिग्री आया, ठीक है ना, तो ट्रू नॉर्थ से मेजर करने वाला एंगल टीबी होगा, ये 124 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ठीक। मैग्नेटिक नॉर्थ आपने माना, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ आ रहा है, अभी बताऊंगा कि मैग्नेटिक नॉर्थ कैसे निकलता है, ट्रू नॉर्थ कैसे निकल गया मैप में, ठीक। फिर बताऊंगा कि यहाँ डायग्राम बना के भी आप कैसे ट्रू नॉर्थ में निकालोगे, ठीक। तो ये मान लेते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ आपने निकाल लिया, ठीक, अभी बताऊंगा कैसे निकलता है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ वाली लाइन से मेजर करेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये वाला एंगल, ठीक, तो ये मान लेते हैं आपका 110 डिग्री आया, तो ये क्या दे दिया, मैग्नेटिक बियरिंग दे दिया, क्या दिया, ये मैग्नेटिक बियरिंग दिया, ये 110 डिग्री आ गया, ठीक। यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ से इस पोजीशन ऑब्जेक्ट वाली लाइन का मेजर किया गया एंगल क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग हो गई,
ठीक। इसी तरह से आप कंपास नॉर्थ निकाले और कंपास नॉर्थ हमारी आपकी आई ये, ठीक, ये आपकी CN आई। तो इस कंपास नॉर्थ से मेजर किया गया एंगल ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, कंपास बियरिंग कहेंगे। ये मान लेते हैं आपका 105 डिग्री आ गया, ठीक, समझ गए। तो मतलब आपको पता लग गया ना कि बियरिंग क्या है। 4 नॉर्थ होते हैं और उन कोई भी नॉर्थ से मेजर किया गया एंगल अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन की लाइन का, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, बियरिंग कहते हैं। अब अगर ट्रू नॉर्थ वाली लाइन से मेजर कर रहे हैं तो ट्रू बियरिंग होगा, ग्रिड नॉर्थ वाली लाइन से मेजर कर रहे हैं तो ग्रिड बियरिंग होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ वाली लाइन से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक बियरिंग होगा, और कंपास नॉर्थ की लाइन से मेजर कर रहे हैं तो कंपास बियरिंग होगा, ठीक। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे कि ग्रिड वेरिएशन, मैग्नेटिक वेरिएशन, ठीक। अभी इन्हीं दोनों को समझिए। और जैसे मान लीजिए आपको डायग्राम बनाना है, चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। पहला वाला क्वेश्चन, ठीक, इसमें हमको क्या निकालना है, GB निकालना है, MB निकालना है, CB निकालना है ऑब्जेक्ट का, ठीक, इस पोजीशन से। ये हमारी कोई पोजीशन दी होगी, ये इस तरीके की यहाँ पे ये पोजीशन दी होगी, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, ये हमारी कोई पोजीशन होगी, ये ऑब्जेक्ट होगा। और हमें क्या करना है, GB निकालना है, ग्रिड बीरिंग निकालनी है, मैग्नेटिक बीरिंग निकालनी है और CB निकालनी है ऑब्जेक्ट की। ये देखो, इस ऑब्जेक्ट की GB निकालनी है यानी ग्रिड नॉर्थ से मेजर किया गया एंगल निकालना है, MB निकालनी है, मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर किया एंगल निकालना है, और CB कंपास नॉर्थ से मेजर किया एंगल निकालना है, ठीक। तो हमारा मतलब ये क्वेश्चन में हमारा कह रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे, GB क्या होता है हमारा, ग्रिड वेरिएशन, ग्रिड नॉर्थ का वेरिएशन किसके साथ वेरिएशन होगा, तो किसके साथ, यहाँ पे हम देखे थे ना कि हमारा ग्रिड नॉर्थ किससे वेरिएशन हुआ था, ट्रू नॉर्थ से वेरिएट हो गया था जब जैसे ही हमने उसको स्ट्रेच करके लिखा, मतलब बनाया था, तो ठीक। तो जीवी क्या होता है, ग्रिड नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या दिया है, ग्रिड नॉर्थ का वेरिएशन, मतलब ग्रिड वेरिएशन कितना है, 3 डिग्री वेस्ट है। वेस्ट का मतलब ट्रू नॉर्थ के वेस्ट में 3 डिग्री, यानी कि क्या, देखिए हम जब डायग्राम बनाते हैं तो हम सबसे देखिए एक सीधी लाइन खींचे ट्रू नॉर्थ, ठीक। जीवी हमको दिया है 3 डिग्री वेस्ट, यानी कि ट्रू नॉर्थ के 3 डिग्री वेस्ट की लाइन हम खींचेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रिड नॉर्थ आ गया हमारा, ठीक। 3 डिग्री वेस्ट में ग्रिड नॉर्थ आ गया। अब MV क्या है, 2 डिग्री ईस्ट, ट्रू नॉर्थ से ही 2 डिग्री हम ईस्ट में चलेंगे। ये देखो 2 डिग्री हमने ईस्ट में चला, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 2 डिग्री हमने माना है, तो ये MN आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ आ गया, ठीक। 2 चीज़ आपकी निकल आई, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ से पता लगा कि जो आपका GB है, मतलब कि GN ग्रिड नॉर्थ आपने लोकेट किया इसमें, इस फिगर में, और जो हमने मैग्नेटिक नॉर्थ लोकेट किया इस फिगर में, ठीक, ये देखिए वो किसकी मदद से निकला, ट्रू नॉर्थ की मदद से निकला। ट्रू नॉर्थ हमने खींच लिया और उसके बाद हमने देख लिया कि ग्रिड वेरिएशन कितना है और मैग्नेटिक वेरिएशन कितना है, उसी के हिसाब से हमने ग्रिड वेरिएशन मतलब ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ हमने खींच लिया यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि कंपास नॉर्थ हम कैसे खींचें। तो कंपास नॉर्थ हमने बताया था कि ऐसे तो अलाइन करता है मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक, यानी कि कंपास नॉर्थ हमारा इसी मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन करेगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, लोकल अट्रैक्शन LA 2 डिग्री वेस्ट का है, मतलब कि वेस्ट में कोई कंपास रखा, मतलब मैग्नेट रखा होगा कंपास के, जो कि उसको 2 डिग्री वेस्ट में घुमाए हैं पहले से ही, ठीक। और कंपास में इंटरनल उसका अंदरूनी एरर क्या था कि वो पहले से ही 1 डिग्री ईस्ट घूमा था, पहले से 1 डिग्री ईस्ट घूमा था। हमने वेस्ट में उसके क्या रख दिया, ये यहाँ पे मान लेते हैं, वेस्ट में उसके क्या रख दिया, एक मैग्नेट रख दिया, वो पहले से ही 1 डिग्री घूमा था। अब इसमें इस मैग्नेट की वजह से 2 डिग्री वेस्ट घूमा, तो पहले तो 1 डिग्री कवर किया, उसके बाद 1 डिग्री और इधर आ गया, ठीक। यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ की पोजीशन से 1 डिग्री वो जो है टोटल वेस्ट में आ रहा है, क्योंकि देखिए इंटरनल कंपास एरर और लोकल अट्रैक्शन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक। ऐड करने पे ही हमारा क्या मिलता है, हमको टोटल कंपास एरर हमारा आ जाता है। आप जैसे कि हमने क्या देखा यहाँ पे, 1 मिनट,
ये चार्जर थोड़ा सा परेशान कर रहा है, चलिए ठीक है, ठीक। चलिए, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा जो ग्रिड वेयरिंग और मैग्नेटिक वेयरिंग की हेल्प से हमारा क्या आ गया था, हमारा जो है ट्रू नॉर्थ में ग्रिड वेरिएशन और मैग्नेटिक वेरिएशन की हेल्प से हम जो है ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ हमने जो है यहाँ पे लोकेट कर लिया था। अब हम बात कर रहे थे कि हम कंपास नॉर्थ कैसे लोकेट करें। तो हमने देखा यहाँ पे कि इंटरनल कंपास एरर और लोकल अट्रैक्शन को हम ऐड करते हैं, ठीक। तो ये देखो हमने क्या किया, इंटरनल कंपास एरर और लोकल अट्रैक्शन को ऐड किया। तो देखो 1 डिग्री वेस्ट है ना, नहीं क्या था, 2 डिग्री वेस्ट लोकल अट्रैक्शन है, 2 डिग्री वेस्ट है, और 1 डिग्री हमारा क्या है, 1 डिग्री हमारा अंदर कर रहा है इंटरनल कंपास एरर की वजह से। 1 डिग्री ईस्ट, अरे सॉरी 2 डिग्री वेस्ट है, ठीक, और 1 डिग्री हमारा क्या है, ईस्ट है इंटरनल कंपास एरर से। ये IC इसकी वजह से है ना, और ये हमारा किसकी वजह से है, ये L लोकल अट्रैक्शन की वजह से है। तो नेट रिजल्ट क्या आया, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, टोटल रिजल्ट आया कि 1 डिग्री इस तरफ झुक जाएगा। वो क्या, 1 डिग्री टोटल कंपास में जो एरर आएगा वो, ठीक। यानी कि कंपास में जो टोटल एरर आया, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन करना चाहिए, लेकिन टोटल कंपास में एरर क्या आ रहा है, 1 डिग्री वेस्ट का अंतर आया है ना। तो 1 डिग्री वेस्ट का अंतर आया। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ के 1 डिग्री वेस्ट में हमने कंपास नॉर्थ बनाया, ठीक। पोजीशन हमको पता थी, ऑब्जेक्ट हमको पता था, उसके अलोंग हमने लाइन खींची। अब हमको क्या बोला है, GB MB CB, यानी कि ग्रिड नॉर्थ से इस पोजीशन ऑब्जेक्ट वाली लाइन का एंगल, ग्रिड नॉर्थ से हमने देखा ये खींचा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से ये यहाँ तक है ना, हमको गिवन क्या था, हमको गिवन था कि जो हमारा ट्रू बियरिंग है, यानी ट्रू नॉर्थ से हमारी नापा गया जो एंगल है वो 100 डिग्री है। यानी ट्रू नॉर्थ से ये वाली लाइन से, ये देखिए ये वाली लाइन से नापा गया एंगल 100 डिग्री है। 3 डिग्री देखिए इसमें और ऐड होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, GB आ जाएगा। तो ये देखिए GB हमारा कितना आ गया, 103 डिग्री। इसी तरह से जो मैग्नेटिक बियरिंग आ गई, मैग्नेटिक बियरिंग मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ से नापा गया एंगल 2 डिग्री कम किए, ठीक, 2 डिग्री देखो कम हुआ है। उसके बाद से यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे, यानी कि 100 में 2 डिग्री कम हुआ ना टोटल, यानी कि 98 डिग्री हमारा एंगल आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम कंपास बियरिंग नापें, यानी कि कंपास नॉर्थ से अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन लाइन का हम एंगल नापेंगे, तो ध्यान से देखिए ये 100 डिग्री है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का एंगल 2 डिग्री था, कंपास नॉर्थ का एंगल केवल 1 डिग्री है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री कम हुआ। तो यहाँ कंपास नॉर्थ से यहाँ तक का एंगल 99 डिग्री होगा। तो देखिए CB भी हमारा आ गया कंपास बियरिंग 99 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन को मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि किस तरह से इसको ड्रॉ करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए फ्रेश पेज लेते हैं एक, ये देखिए इसमें कह रहा है फाइंड आउट GB TB MB CB ऑफ सर्वे ट्री इन स्क्वायर इतने। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये आपके पास मैप है, ठीक। एक तो ब्राइटनेस 1 मिनट में एक्सपोजर लॉक कर दूं, ठीक है। मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, एक आपका दिया गया मैप है, ठीक। स्ट्रेट नहीं बन रही थी ना, ठीक। इनको भी स्ट्रेट ही मान लीजिएगा आप, क्या, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपका मैप जो है दिया रहता है, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड दैट GB TB MB CB ऑफ सर्वे ट्री और इन स्क्वायर इतने। पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक, और पोजीशन क्या है, ठीक। कह रहा है ऑफ सर्वे ट्री, सर्वे ट्री हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके पहले ऑफ लगा है। कौन से स्क्वायर में, इस स्क्वायर में। मान लेते हैं वो है हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर मान लेते हैं हमारा, ये स्क्वायर है
और इसमें यहाँ कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। वो हम आराम से हमने बताया आपको कि 6 फिगर और 4 फिगर रेफरेंस से आप कैसे सर्वेटरी ढूंढ के उसमें निकालेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं कि पोजीशन क्या दी हुई है, फ्रॉम ट्रिग हाइट। तो ट्रिग हाइट ढूंढेंगे इस स्क्वायर में, ठीक, फ्रॉम से, यानी कि ये मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा वो वाला स्क्वायर है, ये 7749 वाला, ठीक। हम मान रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, आपको मैप में ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक। और इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन हम खींच देंगे इस तरह से, मैप पे खींचेंगे ये, ठीक। मैप पे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अपना जो इतना बड़ा सा मैप मिला रहता है ना आपको, वो बहुत बड़ा सा मैप रहता है, उस मैप में हमको ये लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक। कॉपी पे नहीं करेंगे हम, मैप में हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। मैप के ऊपर हमें पायलट पेन यूज़ करनी होगी, ठीक, ये वाली। और ये पायलट पेन से हम, क्योंकि वो प्लास्टिक चढ़ी रहती है उसके ऊपर तो वो मिटर जाती है ना, तो बस हमें ये पायलट पेन से ऐसे उस पर खींच देना है लाइन, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे मानना, ये हमने पोजीशन मानी थी और ये हमने ऑब्जेक्ट माना था, है ना। तो हम पी और ओ लिख देते हैं इसी पेन से, पायलट पेन से। अब इसके बाद देखिए, ये जो पॉइंट है ये हमारी, हम जानते हैं मैप, ये जो हमारे मैप पे बनी रहती है ये क्या होती है, ये ग्रिड नॉर्थ्स होती हैं। ये रेड वाली लाइनें जितनी भी होती हैं ये ग्रिड नॉर्थ होती हैं, ठीक। इसी ये वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये ग्रीन से कर दे तो कन्फ्यूजन होगी। इसी लाइन के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, जो कि उस पॉइंट से होके जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ठीक, ये हमारा क्या है, ग्रिड नॉर्थ होगी, क्योंकि इसी के पैरेलल है ना, तो ये भी हमारी ग्रिड नॉर्थ हुई। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से ये एंगल मेजर कर लेंगे हम, ठीक। ये एंगल मेजर कर लेंगे और एंगल मेजर करने के बाद हमारा जीबी आ जाएगा, ठीक। जीबी हम लिख लेंगे यहाँ पे। हमारा, हमने जब जीबी मेजर किया तो 116 डिग्री आया, ये देखिए, ये बाय मेजरमेंट, ठीक, 116 डिग्री, ठीक। हम मेजर किए, हमारे पास क्योंकि मैप था ना उस टाइम पे, तो इस वजह से हमने ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया। हमने मेजर किया और कितना आया जीबी, 116 डिग्री आया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है जीबी ग्रिड वेरिएशन 3 डिग्री वेस्ट, यानी कि अब जब हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ये हमारा कॉपी का पोर्शन, ये तो हमारा मैप का पोर्शन था, ये हमारा कॉपी है, इसमें हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हम एक ट्रू नॉर्थ खींच देते हैं, ठीक। ये थोड़ा गड़बड़ बन गई, यहाँ पे हम एक ट्रू नॉर्थ खींच देते हैं, ये हमारी क्या है, ट्रू नॉर्थ, ठीक, ये हमारी ट्रू नॉर्थ है, ठीक। अब देखिए ग्रिड वेरिएशन कितना दिया है, 3 डिग्री वेस्ट, यानी कि ट्रू नॉर्थ से 3 डिग्री वेस्ट। हमको केवल इसमें जीबी ही निकालना पड़ेगा मैप में, बाकी सब हम अपने फिगर से निकाल ले जाएंगे, ठीक। तो ट्रू नॉर्थ से 3 डिग्री, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। तो 3 डिग्री वेस्ट, अंदाज से 3 डिग्री बनाना है, नाप के नहीं, क्योंकि 3 डिग्री बहुत छोटा हो जाएगा आपका, यहीं कहीं आएगा बस वो, है ना। तो अंदाज से थोड़ा बड़ा ले लेना है। ये हमारा क्या हुआ, ग्रिड नॉर्थ आ गया, है ना। देखो ना, ग्रिड वेरिएशन कितना है, ट्रू नॉर्थ से 3 डिग्री वेस्ट में है, ठीक। तो ट्रू नॉर्थ से 3 डिग्री हमने क्या किया, वेस्ट में हमने ग्रिड नॉर्थ खींच दिया। अब इसके बाद मैग्नेटिक वेरिएशन क्या है, 3 डिग्री ईस्ट है 2012 में, ठीक, यानी कि 3 डिग्री ईस्ट है, मैग्नेटिक नॉर्थ 2012 में 3 डिग्री ईस्ट है, ठीक। ट्रू नॉर्थ के कितना है, 3 डिग्री ईस्ट है 2012 में। कह रहा है कि एनुअल डिक्रीज कितना है, 18 डिग्री का है, ठीक। 18 डिग्री का एनुअल डिक्रीज है, ठीक है ना। जो हमारा एनुअल डिक्रीज है वो कितना है, 18 डिग्री का है, यानी कि हमारा जो हर साल घट रहा है, जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 18 डिग्री। हम 18 मिनट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम अभी बताए थे ना यहाँ पे कि हमारा हर साल ये मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो हमारा धीरे धीरे टिल्ट हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है या इंक्रीज हो रहा होता है, तो वही हमारा एनुअल डिक्रीज, ठीक। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है वो चेंज हो रहा है। अब इस टाइम क्या चल रहा है, 2022 है ना, तो 10 साल का अंतर आया, तो हर साल 18 मिनट अगर हो रहा है तो 10 साल में कितना हो गया, 180 मिनट हो गया, ठीक। 180 मिनट डिक्रीज कर रहा है, तो ये कितना हो गया, 180 मिनट अगर ये डिक्रीज कर रहा है
ठीक। इसका मतलब क्या कि 180 मिनट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 180 मिनट 180 मिनट डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कि 3 डिग्री 2022 आने तक कि 3 डिग्री डिक्रीज कर गया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, तो 180 मिनट मतलब यानी 3 डिग्री डिक्रीज कर गया, यानी कि डिक्रीज कर गया। इसका मतलब कि क्या, ये तो हमारी पोजीशन थी। हम हमेशा याद रखना पोजीशन पे ही ये सब हमारा करेंगे, और ये ऑब्जेक्ट होगा, ये लाइन कैसे ड्रॉ कर दिया करेंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की। ठीक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का मेजर किया गया एंगल, अभी हमने मेजर किया था मैप में, क्या था, GB, हाँ 116 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ग्रिड नॉर्थ से मेजर किया गया एंगल 116 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद मैग्नेटिक नॉर्थ है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या कह रहे थे कि हाँ AD, एनुअल डिक्रीज। तो एनुअल डिक्रीज हमारा था 18 मिनट का। 10 साल हो गए, टोटल 10 ईयर्स हो गए हैं 2012 से। 2012 में मैग्नेटिक नॉर्थ देता था, समय बीतता गया, एनुअल डिक्रीज और मतलब डिक्रीज होता गया। 10 साल में 180 मिनट का डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 3 डिग्री वो जो है डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। 3 डिग्री डिक्रीज किया, यानी 3 डिग्री जो था 3 डिग्री डिक्रीज करके ट्रू नॉर्थ पे वापस से डिक्रीज होके आ गया। ये देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ 2022 का, ठीक, 2012 का यहाँ था, डिक्रीज होके 2022 में वापस से ट्रू नॉर्थ पे अलाइन कर गया। तो ये देखिए, ये जो हमारा फिगर है इस पे भी आपको कुछ इसी तरह का दिखेगा कि, एक मिनट फोकस कर दे रहा हूं मैं, ये देखिए मैग्नेटिक नॉर्थ 2012 और फिर से डिक्रीज करके ये कितने पे आ गया, ट्रू नॉर्थ के ही अलाइन, मतलब ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन में 2022 वाला आ गया। ठीक, तो वही मैं देखिए यहाँ पे बनाया हूँ। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, हमको अब आज की डेट का मैग्नेटिक नॉर्थ मिल गया है ना। आज की डेट का हमको मैग्नेटिक नॉर्थ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखो मैग्नेटिक, हमको नॉर्थ मिलता जा रहा है, ट्रू नॉर्थ मिल गया, मतलब ग्रिड नॉर्थ मिल गया, ठीक, मैग्नेटिक नॉर्थ मिल गया। सबकी हम बेरिंग पोजीशन और ऑब्जेक्ट वाली लाइन से इनका एंगल निकालते जाएंगे तो सबकी बेरिंग भी मिलती जाएगी। तो नॉर्थ मिलता जा रहा है, तो हमें फिर बेरिंग निकालने की टेंशन नहीं है, बस हमें एंगल मेजर करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, CB हमको निकालना अभी बचा है। CB निकालने के लिए हम जानते हैं हम क्या करते हैं, हमको क्या चाहिए। अब देखो CB हमारा किस पे आधारित होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पे, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में होना चाहिए, 2022 वाले की होना चाहिए, 2012 वाले की नहीं। मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन में हमारा कंपास नॉर्थ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले चेक करेंगे कोई लोकल अट्रैक्शन है, हाँ 1 डिग्री 30 मिनट की लोकल अट्रैक्शन है ईस्ट में, ठीक, और कंपास में 1 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की एरर भी है, यानी कि यहाँ से ईस्ट किधर होता है, इस डायरेक्शन में, ठीक, नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट इधर होता है, ठीक, यानी कि 1.5 डिग्री 1 डिग्री आधा मिनट, तो वो जो है खुद की एरर की, कंपास की एरर की वजह से गए झुका, और फिर 1.5 डिग्री वो झुक गया कोई लोकल अट्रैक्शन की वजह से, ठीक, लोकल अट्रैक्शन की वजह से वो 1.5 डिग्री और झुक गया। ठीक, अब जब 1.5 डिग्री और झुक गया तो टोटल ध्यान से देखो वापस वो इसी लाइन पे, ये जो 2012 वाला मैग्नेटिक नॉर्थ था ना, इसी लाइन पे कंपास नॉर्थ आ गया, ठीक है ना, इसी लाइन पे कंपास नॉर्थ हमारा आ गया। अब जब इसी लाइन पे कंपास नॉर्थ आ गया तो ये वाला फिगर आप देखिए, ये देखिए, है ना, हमने क्या किया, लोकल अट्रैक्शन, सॉरी एक मिनट, ये वाला देखिए, लोकल अट्रैक्शन 1.5 डिग्री ईस्ट, और ये मिनट होगा एक्चुअल में, पेंसिल नहीं है, पेन से कर दे रहा हूँ, ठीक, ये मिनट होगा, 1 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक, दोनों को ऐड करेंगे, देखो दोनों ईस्ट ईस्ट है तो दोनों ऐड हो जाएगा, अभी ईस्ट वेस्ट होता तो 0 हो जाता, यानी कि वही मैग्नेटिक नॉर्थ के डायरेक्शन में रहता, लेकिन ऐड हो गया है तो 3 डिग्री ईस्ट, यानी कि अब मैग्नेटिक नॉर्थ के 2000 करंट के प्रेजेंट के मैग्नेटिक नॉर्थ से 3 डिग्री ईस्ट में कंपास नॉर्थ बनेगा। और वो देखो मतलब उसी लाइन पे अलाइ कर रहा है, तो वो अब संजोग है, ठीक है ना, पिछले वाले मैग्नेटिक नॉर्थ पे अलाइ कर रहा है, तो वो यहाँ पे हमारा कंपास नॉर्थ आ गया। ठीक, अब हमको कंपास नॉर्थ पता लग गया, ध्यान से देखिए, कंपास नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ पता लग गया। इन सब से हम एंगल नापते जाएंगे, हमारा बियरिंग सबका आता जाएगा, GB, TB, MB, CB सब मिलता जाएगा। अब कैसे, देखिए यहाँ ग्रिड बियरिंग हमने निकाल लिया था मैप से, है ना, ये देखिए इस तरह से हमने मैप पे बताया था आपको कि किस तरह से ग्रिड बियरिंग निकालनी है। ठीक, अब ग्रिड बियरिंग जब हम निकाल लिए, ग्रिड बियरिंग निकालने के बाद हम क्या करते हैं,
3 डिग्री इन दोनों के बीच का गैप है, तो 3 डिग्री कम करो। ट्रू नॉर्थ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा, 3 डिग्री कम कर दो ग्रिड बियरिंग में, 113 डिग्री। ठीक, तो ये देखिए आपका जो है 113 डिग्री, ये यहाँ पे टी बी आपका कितना आया, ये देखिए 113 डिग्री। ठीक, अब इसी तरह से मैग्नेटिक बियरिंग निकालेंगे, तो ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ भी है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर किया गया एंगल भी हमारा सेम आना चाहिए, 113 डिग्री, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ से सेम कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक बियरिंग भी हमारा क्या आया, ये देखो टी बी इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू 113 डिग्री। मैग्नेटिक बियरिंग भी हमारा सेम आ गया। ठीक, अब आई बात कंपास बियरिंग की। कंपास बियरिंग हमारा 3 डिग्री और इधर आ गया। ठीक, यानी कि 3 यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो 116 है, 3 और 3 6 डिग्री हमारा कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारा कितना 110 डिग्री आ गया। यानी कि कंपास बियरिंग यानी कि कंपास नॉर्थ से हमारा मेजर किया गया एंगल ऑब्जेक्ट पोजीशन लाइन का वो कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। ठीक, बस आपको चारों बियरिंग इसी तरह से निकाल लेनी है और इसी तरह से आपका जो है ख़त्म हो जाएगा ये क्या, बियरिंग का कंसेप्ट। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा बियरिंग का। ठीक है, आपके पास फाइल भी होगी, उससे आप बार बार वीडियोस देख के मतलब क्लियर करते जाइए, बार बार क्वेश्चंस देखिए, है ना। एनुअल डिक्रीज किस तरह से निकालना है, एनुअल इंक्रीज किस तरह से निकालना है। देखिए डिक्रीज आपको बता दूं, जब डिक्रीज होगा तो जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ जैसे हमने 2012 का मैग्नेटिक नॉर्थ ये था, फिर 10 साल का डिक्रीज हुआ इसमें, तो डिक्रीज में हम कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, लेकिन अगर वो ए डी की बजाय ए आई देता, ये देखिए यहाँ पे ए डी दिया है ना, ठीक, बट यहाँ पे अगर ए आई देता, देखिए मैं दिखाता हूँ, कई जगह ए आई भी दिया है, ये देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए आई एनुअल इंक्रीज दिया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर एनुअल इंक्रीज देता तो वही 2012 वाला हम मैग्नेटिक नॉर्थ खींचते, ये देखिए 2012 वाला मैग्नेटिक नॉर्थ खींचते, ठीक, और इंक्रीज कहता तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते। ठीक, इंक्रीज कर देते उसको, डिक्रीज के लिए पीछे चलते। ठीक, तो ये आप एनुअल डिक्रीज और एनुअल इंक्रीज आप आई थिंक कैलकुलेट कर लेंगे कि एनुअल मतलब कि हर साल में इतना हो रहा है, तो जोड़ लेंगे कि 2012